नमस्कार, हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज फिर शुरू कर रहे हैं अपन कक्षा 10 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चैप्टर 15, जिसमें 15.1 के 5 सवाल क्वेश्चन हो चुके थे। आज से अपन शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। सूत्र आपको लिखवा दिए गए थे पिछली क्लास में और आप याद कर भी लिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट 6 क्वेश्चन है। 6 नंबर है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें क्या है कि सवाल ये कह रहे हैं कि वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप। ये अपने को दे रखा है। और क्या दे रखा है? यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 वर्ग मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ से अपन ज्ञात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 484 वर्ग मीटर। भुजा बराबर हो जाएगा वर्गमूल, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा 484। भुजा बराबर आ जाएगा 22 मीटर। वर्ग की भुजा आ गई, ये वर्ग की भुजा आ गई। तो यहाँ से परिमाप वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 2 पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 4 गुणा भुजा। भुजा कितनी है? 22। ठीक है, r बराबर हो जाएगा 4 गुणा 22, ये 7 उधर ऊपर गुणा हो जाएगा 7 बटा ये 2 गुणा 22, ये नीचे चला जाएगा। 22 से 22 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूआ 4। r बराबर 7 दूआ 14 मीटर, ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ज्ञात अपने को क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो अपन सूत्र लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो बराबर पाई का मान 22/7, r का मान ये आ गया अपने पास 14 गुणा 14। 2 से 7 से इसको काटेंगे, 7 दूआ 14, 22 दूआ 44 गुणा 14 बराबर 14 को 44 से गुणा करेंगे, 14 दूआ 28, 14 तीन 42, 14 चौक 56, हासिल 5, 14 चौक 56 और 5 61। ये आ जाएगा वर्ग मीटर वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन नंबर इसका 6 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई, क्वेश्चन लिखने में ना थोड़ा टाइम लगता है, तो आप क्या करें, किताब साथ में लेके बैठें। 15.1 चल रही है इस क्लास में, इसका 6ठा सवाल हो चुका है। 7वां सवाल भी सवाल लिखता हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है ना। तो अपने जो संसाधन हैं, जो क्लास के जो संसाधन है वो थोड़े अल्प हैं, कम हैं। इस वजह से क्या है कि जो इसकी साइज़ है थोड़ी जो वीडियो शूट की जो साइज़ है वो बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है अपन अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो क्या है कि आप किताब साथ में लेके बैठें
क्वेश्चन उसमें देखते रहे, मैं बोलता रहूँगा आपको, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय। 24 रुपये, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280, 2000 कितना है, 5280 है, व्यय बराबर 5280 रुपये। इस क्षेत्र की जो ये वृत्ताकार है ना, इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यदि खेत की जुताई करनी है तो खेत के बीचों बीच जो क्षेत्र है उसमें ट्रैक्टर घूमेगा, उसी में तो जुताई होगी। और जो बाड़ है वो बाड़ खेत के क्षेत्रफल में नहीं लगाई जाती, खेत के चारों ओर लगाई जाती है। उस चारों ओर की जो बाड़ लगाई जाती है उस दूरी को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। दूसरा परिधि का दूसरा नाम है परिमाप। दूसरा नाम क्या है? 24 रुपए की दर से इतना खर्च आया तो एक भाई कितने परिधि, तो मतलब कि ये जो खर्चा आया है तो इसको लिखेंगे 24 गुणा परिधि, या दूसरा नाम है परिमाप। भाई जो उसके चारों ओर की जो दूरी है उसको 24 से गुणा किया तो वही तो आएगा 5280 रुपये। तो यहां से अपन क्या करेंगे, परिधि की निकलेगी। परिधि बराबर क्या आ जाएगा, परिधि बराबर 5280 बटा 24। 24 से इसको काट देंगे, 24 एकम 24, 24 दूआ 48, 4 बच गए, फिर 48 हो गए, 24 दूआ 48 और फिर 0। तो ये आ गई परिधि। परिधि आ गई 220 मीटर। ठीक है, इस परिधि से त्रिज्या आ जाएगी। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 220, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 220। क्लियर? आर बराबर हो जाएगा 220 गुणा, ये 7 उधर गुणा में चला जाएगा, बटा 2 गुणा 22। 22 से इसको काटेंगे 10, 7 एकम 7, 2 एकम 2 तो 5 10। आर बराबर आ जाएगा 35। आर बराबर कितना आ गया? 35। ये उस खेत की जो वृत्ताकार खेत है उसकी त्रिज्या आ गई 35 मीटर। अपने को उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लिखेंगे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 22/7, आर का मान 35 गुणा 35, 7 से इसको काटेंगे, 7 पंच 35 बराबर 22, 22 पंच 110, 110 गुणा 35, गुणा करेंगे तो 0, 35 को 0 से गुणा किए 0, 35 एकम 35 हासिल 3, 35 एकम 35 और 3 38। ये आ गया वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल आ गया। अपने को खर्चा ज्ञात करना है। 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 0.50 रुपए। ठीक है, एक वर्ग मीटर पर जुताई का व्यय 0.50 रुपए। ठीक है, कितने वर्ग मीटर पर करवाना अपने को? 3850 वर्ग मीटर पर जुताई का व्यय बराबर 0.50 गुणा 3850। यहाँ दशमलव हटा दो तो नीचे 100 लग जाएंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 5 से इसको काटेंगे, 25 काटेंगे नहीं, गुणा करेंगे बराबर 5 को 5 से गुणा 25, 5 8 40, 2 42 हासिल 4, 5 3 15 और 4 19, 1925 रुपये लागत लगेगी उस खेत की जुताई करवाने में।
कितने क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल कितना आया 3850। 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 0.50 रुपये। कितने वर्ग मीटर की जुताई करवानी है 3850 की। 38 को 50 से गुणा करेंगे किससे 0.50 से, 0.50 से, तो कितने रुपए का खर्चा आएगा 1925 रुपये का खर्चा आएगा। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, मैदान कैसा है वृत्ताकार, उसकी जो त्रिज्या है वो अपने को दे रखी है, उसकी मैदान की त्रिज्या, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या r बराबर 35 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। मार्ग की चौड़ाई, इसको मान लेंगे, इसको R1 मान लो, इसको मान लेते हैं, सॉरी R1 मान लेते हैं। इसकी चौड़ाई है कितनी 7 मीटर। ठीक है। इस मार्ग की चौड़ाई, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो वृत्ताकार मैदान है ये है। ठीक है। सही नहीं बना यार चित्र, बढ़िया वाला बनाने दो। ऐसे घुमा के ठीक ठाक बन गया। मेरे को जैसा बनाना तो बना देता हूँ। ठीक है। उसके बाद में ये जो मैदान है इसकी त्रिज्या है 35 मीटर, ध्यान से देखना। और जो ये मार्ग है ये 7 मीटर चौड़ा है। तो 2 वृत्त बन गए, एक तो अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो जो अंदर की जो वृत्त की त्रिज्या है वो 35 है। यदि इस मार्ग को भी ले लें तो मार्ग समेत हो जाएगी, 35 में 7 जोड़ देंगे तो 42 मीटर हो जाएगी बाहर की त्रिज्या, हो जाएगी। ठीक है। 2 वृत्त हो गए। तो अपने को इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। बाहरी, अब लिखेंगे बाहरी वृत्त की त्रिज्या बराबर 35 + 7 बराबर 42 मीटर। इसी प्रकार आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बराबर 35 मीटर। इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R1। तो लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल बराबर πr2²। ये बाहर का क्षेत्रफल है, बड़ा वृत्त है ना, बड़ा वृत्त πr2। इसमें से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, पाई दोनों में से कॉमन ले लेंगे, r2² - r1² बराबर पाई। r2 का मान है 42, 42 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग। ठीक है। बराबर मार्ग का क्षेत्रफल, पाई का मान 22/7 गुणा a² - b²। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, 77। दोनों को जोड़ेंगे तो, एक बार घटाएंगे तो 7। 42 में a + b, a - b, ऐसे कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो 42 + 35 गुणा 42 - 35, a² - b²। चाहो तो 42 का वर्ग कर लेना, 35 का वर्ग कर लेना, 42 के वर्ग में से 35 का वर्ग घटा देंगे तो आ जाएगा। बराबर 22/7 कितने आएंगे 77 गुणा, यहाँ बचेंगे 7 से इसको काट देंगे, 7 कट जाएगा। 22 को इससे गुणा करेंगे, 22 × 7 = 154, 15, 22 × 7 = 154 और 15 कितने हो गए 169 है भाई।
7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पाई इन दोनों में से कॉमन ले लिया, आर का मान 42 का वर्ग, बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या 35 का वर्ग। 42 में से 35 चले गए 7, 5 और 2 7, 4 3 7, 7 से 7 कट गया। ठीक है, और ये कौन सा क्वेश्चन है? 8वां क्वेश्चन है। क्यों भाई, सही है तो 22 7 154, और हासिल 15, 22 7 154 और 15 कितने होते हैं रे? 169, 154, 169 होते हैं ना। सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, दो सकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। दो सकेंद्रीय अभी बताया था वो सूत्र, बड़ा वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं r, छोटे को मान लेते हैं r। ठीक है, ये एक वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो होगा पाई बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, इसमें से सूत्र होगा जो है C। क्वेश्चन नंबर 10, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है, इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, बाहरी वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। बाहरी की तो है 4 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो अपने को परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बराबर पाई मान रखो ना 22/7, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 22/7, ए स्क्वायर का मतलब 7 गुणा 1। ठीक है, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं ये फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी। आप चाहो तो इसका स्क्वायर कर लेना, इसका स्क्वायर कर लेना, इसमें से इसको घटा देना, उत्तर वही आएगा। 7 से 7 ये कट जाएगा, ये 22 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 15.1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं 15.2 में, जिसमें क्या है? त्रिज्यखंड। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल इसमें से आएगा, एक सवाल जरूर आएगा। ठीक है, अब है 15.2, में 15.2 में पहला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। शायद ये सूत्र नहीं लिखवाया है, भूल गया था मैं, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था। ठीक है, तो चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई r थीटा बटा 360। 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना 7, थीटा का मान 60 बटा 360। 1 से 1 कट गया, 6 से इसको काटेंगे 36, 7 से 7 ये कट गया, बच गया क्या 22 44 बटा 6। या तो आंसर ये आ रहा होगा, यदि ये नहीं आ रहा है तो इसमें भाग दे देंगे, 6 7 42, 2 बच गए, 2 में नहीं जाता तो 20 हो गए, 6 3 18, फिर 2 हो गए, 6 3 18। ये इसकी चाप की लंबाई आ जाएगी, चाप की लंबाई। क्लियर? ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का कोण 45 डिग्री है
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है, त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, थीटा का मान दे रखा है, त्रिज्यखंड का कोण 45 डिग्री। ठीक है, तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 22/7, पाई का मान लेना है, आर का मान 10.5 गुणा 10.5 गुणा थीटा का मान 45/360। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 9 पंज 45, 9 चौक 36, 0, 5 से 1 5, 5 8 40, यहाँ से दशमलव हटाएंगे नीचे 10, यहाँ से दशमलव हटाएंगे नीचे 10, 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। क्लियर, 5 तिये 15, 5 दुआ 10, 2 से इसको काटेंगे, ये 11। ठीक है, तो 11 तिया 33 गुणा 105, 11 तिया 33 गुणा 105, ठीक है, बटा 10, 10 8 80। काट दो कटे तो 5 से कट जाएगा, 5 दुआ 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 31, 21 63, 21 63 और 6 69 बटा 16 बराबर 16 48, 16 चौक 64। कितने बच गए? 5, 16 × 48, फिर 5 बच गए, 16 × 48, फिर 2 बच गए, 16 एकम 16। इसका उत्तर आ जाएगा 43.31 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये दूसरे सवाल हो जाएगा इससे। नंबर 3, नंबर 3 है वृत्त की चाप की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 3, चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर